नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में। स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित होते हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय लेके हम बात करते हैं धर्म, अध्यात्म, वास्तु, योगा, व्रत, पर्व, त्योहार जैसे विषय की। तो आज भी हम आपके समक्ष उपस्थित हैं ऐसे ही बहुत ही रोचक और जिज्ञासु विषय के साथ। जिज्ञासु इसलिए क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं आने वाले वर्ष 2026 का सभी राशियों के लिए राशिफल लेके, या बात करने जा रहे हैं हम सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है वर्ष 2026। क्योंकि एक ऐसा जिज्ञासु विषय है कि प्रत्येक व्यक्ति आने वाले समय के बारे में जान लेना चाहता है, या प्रत्येक व्यक्ति ये जानना चाहता है कि आने वाला समय हमारे लिए क्या विशेष लेकर आया है, या किस तरह की हमें सावधानी रखने की जरूरत है। चलिए बात कर लेते हैं। अब तक हम बात कर चुके हैं मेष राशि से लेके और सिंह राशि तक के सभी जातकों की अलग अलग वीडियो में, और अब हम बात करेंगे कन्या राशि की। यानी कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए कैसा रहेगा ये वर्ष 2026, ये जानने का प्रयास करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें, साइड में लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि आप ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियां समय पर प्राप्त कर सकें। हम इस बार बात करेंगे सभी राशियों के लिए अलग अलग राशिफल की भी, और साथ ही हम जानेंगे 1 से लेके 9 तक के सभी अंकों के आधार पर, यानी मूलांक 1 से लेके 9 तक और भाग्यांक 1 से लेके 9 तक वालों के लिए भी कैसा रहने वाला है वर्ष 2026, वो भी हम इस बार सभी को अलग अलग वीडियो में देंगे। चलिए बात कर लेते हैं बिना देरी के कन्या राशि के लिए कैसा है ये वर्ष 2026। कन्या राशि के जो जातक है उनके लिए कह सकते हैं ये वर्ष 2026 आर्थिक तरक्की देने वाला रहेगा। यानी आपके लिए आर्थिक तरक्की भी देगा, और बिजनेस में आपके में अगर आप व्यापार से जुड़े हैं तो वहां आपके कई अवसर आपको व्यापार या बिजनेस के विस्तार के लिए इस वर्ष आपको प्राप्त होने वाले हैं। 2026 की जो शुरुआत होगी उस समय पर देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में रहेंगे। यानी 10वां भाव जो आपके कैरियर का होता है, आपके व्यापार का होता है, यानी कि आपके कैरियर में, आपके व्यापार में ये देवगुरु बृहस्पति वर्ष के आरंभ में जब होंगे तो सफलताएं दिलवाने वाले रहेंगे। पदोन्नति आपको मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में कह सकते हैं प्रगति के योग बनेंगे। लगातार मेहनत से आपको इस वर्ष बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। और 21 मई के बाद में जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा, यानी राशि परिवर्तन होगा, उस समय पर देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव से निकलकर आपके एकादश यानी 11वें भाव में पहुंचेंगे। जिस समय आपके 11वें भाव में पहुंचेंगे वो समय भी आपके लिए कह सकते हैं आय में वृद्धि देने वाला होगा। आपके द्वारा किए जा रहे या निवेश जो कर रहे हैं आप या करेंगे, उस निवेश से भी आपको लाभ मिलेगा। और इस समय पर टीम वर्क या नेटवर्किंग के माध्यम से भी आपको गुरुदेव के कारण लाभ प्राप्त हो सकता है। इस वर्ष का कह सकते हैं कि पहला भाग आपके कैरियर में उन्नति या तरक्की के लिए अच्छा है, और दूसरा भाग जो है आपका वो आर्थिक विस्तार के लिए अनुकूल रहेगा। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये वर्ष 2026 व्यापार और आर्थिक दोनों ही क्षेत्र के लिए आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप की। तो आपके जो 7वां भाव है वहां पर शनि देव विराजमान रहेंगे, या शनि देव का गोचर रहेगा, जिसके कारण विवाह और प्रेम संबंधों में देरी या कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं। यानी कि अगर आपका विवाह होने वाला है या विवाह योग्य आप हैं तो उसमें थोड़ी सी देरी हो सकती है, या आपके प्रेम संबंध या आपके पारिवारिक जीवन में भी किसी तरह की कोई समस्या या कठिनाई भी शनि देव के कारण आ सकती है। यदि आप विवाह या किसी बड़े रिश्ते की योजना इस समय बना रहे हैं तो उसमें भी हो सकता है अंतिम समय पर जब फाइनल आप निर्णय लेंगे तो बहुत सोच समझ के लेने की जरूरत होगी। यानी किसी तरह की कोई समस्या ना हो, उसके लिए बहुत ही सोच समझकर आपको निर्णय इस वर्ष लेने होंगे। किसी भी फाइनल फैसले पर जाने से पहले सभी मुद्दे, सभी पहलुओं पर जांच करने के बाद ही कोई डिसीजन आप लें। 21 मई के बाद में जब देवगुरु बृहस्पति आपके आय भाव में पहुंचेंगे, यानी एकादश भाव में पहुंचेंगे, तो आय में तो आपको सहारा मिलेगा। यानी कह सकते हैं कि आय को लेके या किसी भी तरह का आर्थिक दबाव अगर आप महसूस कर रहे हैं तो वो वहां तो आपको लाभ देवगुरु बृहस्पति के कारण हो जाएगा, लेकिन रिश्तों में किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना आपको होगा। यानी रिश्तों में थोड़ा विशेष ध्यान रखें। जीवन साथी या आपका जो पार्टनर है उसके साथ अपना साफ साफ और ईमानदारी से बातचीत रखें। यानी कि किसी भी मुद्दे को
घुमा फिराकर पार्टनर को बताने की बजाय एकदम स्पष्ट और ट्रांसपेरेंसी के साथ उसके साथ बनाए रखें, या ये कहें कि उनके साथ रिश्तों में जो भी बात हो रही है उसमें किसी भी तरह की हेरा फेरी करना आपके लिए इस वर्ष दुखदायी हो सकता है। तो जरूरी होगा कि सही या गलत जो भी है उसमें किसी भी तरह की मिलावट ना करें और पार्टनर के साथ सही व्यवहार या ट्रांसपेरेंसी रखें। जल्दबाजी में किसी भी तरह का कोई फैसला अगर आप लेते हैं या प्रयास करते हैं तो आपको ये मुश्किलें दे सकता है। आपको परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, या ये कहें कि आप अपना जो स्थिर व्यवहार है उसको बनाए रखें, जो सही है उसको सही बनाए रखें, तो निश्चित रूप से आपके लिए ये समय भी लाभ देने वाला रह सकता है। अब हम बात करें अगर आपके कैरियर की और फाइनेंस की, क्योंकि दो सेक्टर ऐसे हैं जहां प्रत्येक आदमी सबसे ज़्यादा चिंतित होता है इस बात को लेके कि मेरे कैरियर में किसी तरह की उठापटक तो नहीं है, या मेरे लिए किसी भी तरह की फाइनेंस को लेके आर्थिक कोई समस्या तो नहीं है। तो वर्ष की जो शुरुआत होने वाली है, जैसा मैंने बताया आपको, आपके 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति होंगे, तो ये आपको, जो लोग नौकरी में हैं उनको किसी तरह का प्रमोशन आदि भी दिलवा सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि आपके कैरियर से जुड़ी हुई जो चीज़ें होंगी उनमें ये सफलता देने वाला आपका समय रहेगा। इस समय पर कौशल विकास और कार्य के प्रदर्शन पर आपको ध्यान देना होगा। समय आपके साथ सकारात्मक रहने वाला है, या ये कह सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति आपको कैरियर क्षेत्र में अच्छी मदद करने वाले हैं। 21 मई के बाद में जब देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करके आपके 11वें भाव में जाएंगे, उस समय पर थोड़ा टीम वर्क और नेटवर्क और निवेश जो होगा उससे भी आपको आय बढ़ाने में देवगुरु बृहस्पति मदद करने वाले हैं। थोड़ा सावधानी के साथ चलिए, आप निश्चित रूप से आपको आर्थिक लाभ भी मई के बाद में बहुत अच्छा होने वाला है। यानी ये कह सकते हैं ये समय आपको व्यावहारिक जो समूह होते हैं उनसे जुड़ने और छोटे छोटे सुरक्षित निवेशों पर नजर रखकर अगर निवेश करते रहते हैं तो बहुत अच्छा समय है निवेश के लिए। आर्थिक लाभ के लिए समय आपके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन सप्तम भाव में शनि देव का होना ये संकेत देता है कि व्यक्तिगत और व्यवसायिक जो वादे होंगे उनको आपस में ना मिलाएं। यानी कह सकते हैं निजी लाइफ और प्रोफेशनल जो लाइफ है दोनों को अलग रखें, व्यापार और व्यवहार दोनों को अलग अलग बना के रखें। इस समय ये आपके लिए हितकर होगा। और साझेदारी में अगर आप काम कर रहे हैं, किसी से जो लोग साझेदारी में जुड़े हैं, किसी भी तरह की साझेदारी करने वाले हैं, तो साझेदारी करने से पहले स्पष्ट अपनी जो शर्तें हैं, नियम हैं, उनको एक दूसरे के साथ स्पष्ट आदान प्रदान करिए। और ये भी कह सकते हैं कि आप जो भी शर्तें हैं उनको लिखित रूप से समझौता करना आपके लिए हितकर होगा। चलिए बात कर लेते हैं सबसे जरूरी क्षेत्र स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा ये 2026 कन्या राशि के जातकों के लिए जान लेते हैं। नियमित नींद लीजिए, यानी समय पर सोइए, समय पर जगिए, हल्का फुल्का व्यायाम भी करते रहिए ताकि आपका स्वास्थ्य नियमित रूप से, सामान्य रूप से अच्छा रहे। वैसे तो इस समय आपका स्वास्थ्य अच्छा ही दिखता है, लेकिन फिर भी व्यायाम आदि करते रहिए। रिश्तों से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनकी धीमी थोड़ी सी प्रगति के कारण आप तनाव में आ सकते हैं, इसलिए छोटी मोटी सैर, योगा, मेडिटेशन, इस तरह की चीज़ों को अपनी लाइफ में जोड़ लीजिए। और थोड़ा सा मई के बाद का जो समय होगा शांति के साथ आराम से निकालिए। दीर्घकालिक स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरह की जो स्थिर दिनचर्या हैं उनको बना के रखें। किसी भी तरह की लापरवाही करना आपके लिए ठीक नहीं है। यानी कि नियमित रूप से योगा आदि कीजिए, समय पर भोजन कीजिए, नियमित सैर पर जाइए। इस तरह की चीज़ें अपनी लाइफ में अगर आप रखते हैं तो बड़ी कोई समस्या इस समय नहीं दिखती है। कुल मिलाकर कह सकते हैं ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये इस वर्ष आपके लिए अच्छा रहने वाला है। फिर भी चलिए जान लेते हैं कि इन पूरे वर्ष में कौन सा समय ऐसा है जो आपके लिए बहुत अच्छा और शुभ है। वैसे तो पूरा ही वर्ष आपके लिए कैरियर और आर्थिक लाभ के लिए अच्छा समय रहने वाला है, लेकिन फिर भी उसमें भी और ज़्यादा अच्छा कौन सा समय है, तो जनवरी से लेके मई तक का जो समय है वो आपके जो कैरियर है, कार्य क्षेत्र है, वहां पर उन्नति, पदोन्नति या लाभ देने वाला या अनुकूल रहेगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके काम की जगह यानी 10वें भाव में रहकर आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिलवाने का काम करेंगे या मदद करेंगे। 21 मई के बाद का जो समय होगा, उसके बाद जून से लेके सितंबर के बीच में आय वृद्धि होगी। कह सकते हैं उस समय पर नेटवर्किंग आदि अगर आप बढ़िया से कर लेते हैं, समूहों के साथ जुड़ के अगर आप अच्छे से काम करते हैं तो बहुत अच्छे आपको परिणाम मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आपके लिए समय दोनों ही कह सकते हैं भागों में, यानी वर्ष के आरंभ में भी और वर्ष के अंत में भी आपके लिए कैरियर और धन लाभ के क्षेत्र में काफी अच्छा रहने वाला है। लेकिन सावधान रहने की अगर मैं बात करूंगा तो थोड़ा सा मई के अंत से और जुलाई तक थोड़ा सावधान भी रहिए इस समय पर, क्योंकि शनि का जो प्रभाव है
वो भी अपना काम करेगा। किसी तरह का विवाह से संबंधित या जो आपके पार्टनर हैं, करीबी साझेदार हैं, उनके साथ किसी तरह की अड़चन आपको आ सकती है। यानी कि आपके पार्टनर के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ, आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ किसी तरह की अड़चनें, किसी तरह की रुकावटें आ सकती हैं। तो वहाँ थोड़ी स्पष्टता रखिए, अपनी बात क्लियर तरीके से रखिए। किसी भी तरह का कोई बाधा आदि भी आप करते हैं तो उसको भी थोड़ा सा निभाने का प्रयास करिए, या ये कहें कि अंतिम रूप देने से पहले, वादा करने से पहले उसको बहुत अच्छे से सोचकर वादा करिए, ताकि किसी भी तरह की इस तरह की चीज़ों से आप बच सकें। व्यावसायिक समझौते भी होंगे, उन पर भी थोड़ा सा स्पष्टता के साथ करिए, ताकि ये बहुत थोड़ा सा समय मई के अंत से लेके और जुलाई तक का, यानी मई के अंत का मतलब होगा सिर्फ जून और जुलाई, 2 महीने आपके लिए थोड़े से इस तरह के रह सकते हैं जो संबंधों में थोड़े से मुश्किलें दे सकते हैं। तो पार्टनर, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर, उनके साथ थोड़ी स्पष्टता बनाए रखें। इस समय पर जल्दबाजी में किसी भी तरह का कोई निर्णय या कोई भी फैसला ना लेना आपके लिए हितकर होगा, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेंगे तो उसमें कोई समस्या हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई क्या मंत्र रहेगा इस वर्ष आपके लिए। तो समझिए, सबसे पहले तो कैरियर को स्थिर और निरंतर वहां पर आप अपनी मेहनत करते रहिए। कैरियर में स्थिरता देने के लिए निरंतर अपनी मेहनत में कमी नहीं रखिए। ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि गुरुदेव मेरे 10वें भाव में हैं तो सब काम गुरुदेव करेंगे। आप अपनी मेहनत आदि अगर आप समय सही से करेंगे तो ये वर्ष आपको एक अच्छी पहचान देने वाला होगा। रिश्तों में किसी भी तरह का छुपाव न रखें, खुलकर बात करें, निर्णय लेने में पर्याप्त समय लें और समय दें। मई के बाद होने वाली जो आय वृद्धि है उसका सही उपयोग करें, यानी कह सकते हैं उसको छोटी छोटी बचत या किसी भी व्यक्तिगत जो योजनाएं होती हैं जहां से लाभ आपको आगे चल के मिल सकता है, उनमें आप उसका निवेश कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वर्ष 2026 कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। थोड़ी बहुत सावधानियां रिश्तों को लेके हैं, पार्टनरशिप को लेके हैं, वहां थोड़ी सावधानी रखें तो निश्चित रूप से ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। चलिए आगे बात करेंगे हम अन्य राशियों की, जैसे तुला से लेके मीन तक के जो जातक हैं उनके लिए भी कैसा रहेगा ये वर्ष 2026। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।